गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास नाइन्थ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा वीडियो हम लोग देख रहे हैं साइंस 1 का। और जो पार्ट आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा पार्ट नंबर 14, दैट इज़ चैप्टर नंबर 14 इज़ सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। जिसमें हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंट साल्ट इन अ डे टू डे लाइफ। मतलब कौन कौन से साल्ट्स हैं हमारे दैनंदिन जीवन में, वो हमको पता होने चाहिए। वो है बेटा NaCl, फिर NaHCO3, देन Na2CO3। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसी पार्ट का दूसरा पार्ट, वो है बेटा हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और उसके बाद हम लोग जो नया पार्ट इसमें देखेंगे वो होगा बेटा सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। मतलब ऐसे कुछ कलर्स या डाइज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस दैट यूज इन अ डे टू डे लाइफ, फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज देम। जैसे हमारे दैनंदिन जीवन में हम लोग कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थों का उपयोग करते हैं और क्यों। जैसे इसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ तो पानी जो है उसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा दैनंदिन जीवन में करते हैं। और पानी जैसे हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक है, वैसे ही हम लोग नमक का भी इस्तेमाल हम लोग हमारे जीवन में करते हैं। और जैसे पूछा गया कि नमक का उपयोग क्यों करते हैं, तो यदि हम लोग बिना नमक वाली सब्जी या बिना नमक वाले पदार्थ खाने की कोशिश करें तो वो हम लोगों से खाना नहीं होता है ना। इसलिए नमक थोड़ा सा भी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न है कि हाउ आर वेरियस सब्सटेंसेस इन डे टू डे यूज क्लासिफाइड फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया तो इन सभी विभिन्न पदार्थों का हम लोग वर्गीकरण किस तरह कर सकते हैं। तो इसको कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग इसका वर्गीकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। वी यूज़ वेरियस सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। मतलब बहुत सारे पदार्थ हम लोग देखते हैं और इसके बारे में इन शॉर्ट मैं आपको जानकारी बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये सभी सब्सटेंसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके पूर्व देखी हुई बेटा। ये पिछली कक्षा में ही हमने ये पूरी पदार्थों की जानकारी, उनके उपयोग, उनके घटक, उनकी निर्मित कैसे होती है, ये सब हमने पिछली कक्षा में देखा हुआ है। अब यहाँ पे जो नीचे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से कुछ सब्सटेंसेस एसिड है, कुछ बेसिस हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। क्या इनमें से आप ढूंढ सकते हैं कि एसिड कौन से हैं, बेसिस कौन सकते हैं, या मेटल्स और नॉन मेटल कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको वही बोला गया है कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए जो कि हम लोग को हमारे एवरीडे मतलब हर दिन इन सभी कुछ पदार्थों का उपयोग हम लोग रोज़ अपने जीवन में करते हैं। उनमें से कुछ एसिड होते हैं, कुछ बेसिस, अम्ल, भस्म या फिर धातु और अधातु और नमक, ये सब चीज़ें इसमें होते हैं। नमक को यानी साल्ट को हम लोग यहाँ पे लवण भी कहते हैं बेटा। तो इन सभी का आप लोग यहाँ पे एक चार्ट बना के आप इनमें लिख सकते हैं कि ये कौन कौन से पदार्थ क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे दिए गए, टेबल साल्ट, सोप, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, वाटर, कर्ड्स, मिल्क, एलम, आयरन, सल्फर और वॉशिंग पाउडर, इन सभी सब्सटेंसेस में कौन एसिड है, कौन बेसिस है, मेटल्स है, नॉन मेटल और साल्ट है, ये अगले वीडियो तक आप ढूंढ के बताइए मुझे। और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे इस वीडियो के नीचे आप बता सकते हैं मैसेज द्वारा कि इनमें से कौन कौन से एसिड, बेसिस या साल्ट, मेटल और नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और यदि नहीं हुआ आप लोगों से तो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इसका चार्ट भी हम लोग बनाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट साल्ट इन डेली लाइफ। मतलब हमारे दैनंदिन जीवन में लवण का, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया बेटा व्हाट आर साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होता है, तो साल्ट वो होता है कि जिसमें H+ और OH- आयन्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब द आयनिक कंपाउंड विच डो नॉट कंटेन H+ and OH- आयन एंड कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब उनमें सिर्फ एक ही प्रकार के कैटायन और एनायन देखने में मिलते हैं, उनको हम लोग साल्ट कहते हैं। मतलब H+ और OH- नहीं होने के अलावा इसमें कुछ खुद के ही कैटायन और एनायन देखने के लिए मिलते हैं।
उन सभी प्रकार को सिंपल सॉल्ट यानी कि सॉल्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया गया सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसके बाद है बेटा K3PO4 पोटेशियम परमैंगनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है, सिंपल सॉल्ट के कुछ प्रकार है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिड और बेसिस न होते हुए साल्ट के रूप में नेचुरली देखने में मिलते हैं। तो जैसे अबाउट 80 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट जो है वो एवरी ईयर मतलब हर साल समंदर से निकाला जाता है बेटा। एंड देयरफॉर द सी को जो है समंदर को जो है रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट कहा गया है। रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट यानी कि सॉल्ट का बहुत महासागर अगर किसी को कहा गया है तो ये समंदर को कहा गया है। और ये जो सी होता है इसमें अन्य प्रकार के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, तत्व भी मिलते हैं इसमें समंदर में। सेवरल साल्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स मतलब ऐसे कुछ साल्ट की जिसमें कुछ तत्व भी मिले हुए होते हैं, जैसे क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ब्रोमीन। इन सबके सिंबल्स हमने पिछले पाठ में देखे हुए बेटा, और अलग से मैंने आपको लिखकर भी बताए हुए हैं। तो वी आल्सो यूज अदर सॉल्ट अपार्ट फ्रॉम दीज इन डे टू डे लाइफ। इसके अलावा हम लोग अलग तरह के सॉल्ट भी यूज़ करते हैं। उसका एक चार्ट यहाँ पे बताया गया बेटा। जैसे द इम्पोर्टेंट साल्ट फाउंड इन सी वाटर में और इम्पोर्टेंट कौन कौन से साल्ट देखने में मिलते हैं, तो ये आप लोग पढ़ के देखिए। ये सभी प्रकार के साल्ट जो है वो सी वाटर में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सम साल्ट and put 2 to 3 drops of universal indicator in them and note your observation in the table alongside। मतलब यहाँ पे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कुछ सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने लिया हुआ है, और हमें क्या करना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ 2 या 3 ड्रॉप्स उनके अंदर डाल देना है, और हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने हैं बेटा। ये ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे, जैसे आपको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। ये टेबल में आपको बोला गया है कि सॉल्ट के ये प्रकार हैं, मतलब सॉल्ट में कौन कौन आता है। सॉल्ट आता है टेबल सॉल्ट, सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब सॉल्ट के प्रकार हैं। तो इनमें आपको यूनिवर्सल के इंडिकेटर के कुछ गुण डालने हैं। अगर देखिए हम लोग अभी स्कूल में होते तो ये प्रयोग हम लोग ज़रूर करके देखते, क्योंकि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर ये सब आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ओरिजिनल कलर जो होता है इसका क्या हो जाता है, तो जब भी हम लोग कुछ इसका जो कलर देखते हैं टेबल सॉल्ट का, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा का, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे मैं यहाँ पे कलरलेस लिख लेता हूँ, क्योंकि हर जगह पे ये सब क्या हो जाते हैं, कलरलेस ही रहते हैं। और पीओपी भी कलरलेस ही होता है। ये प्रकार सॉल्ट के हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और जब इनमें कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक बॉटल मिलती है जो हमारे लैब में रखी हुई है, उस इंडिकेटर की कुछ बूंदें इन सब पे डाल देना है, तो इनका कलर बदल जाता है बेटा। सबसे पहले तो सोप का जो कलर है वो बनता है वॉयलेट। उसके बाद वॉशिंग सोडा का यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने के बाद कलर बन जाता है ब्लू। फिर बेकिंग सोडा का बनता है ग्रीनिश ब्लू, और ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो कलर बनता है बेटा ब्लू। ओके, तो ये सब कलर्स हमको देखने में मिलते हैं। और पीओपी का कलरलेस ही रहता है। इसके बाद जो इसकी पीएच वैल्यू आपको दी गई है बेटा, वो होती है जैसे टेबल सॉल्ट की 7, ठीक है, सोप की होती बेटा 13, देन वॉशिंग सोडा की जो है वो है 9, देन बेकिंग सोडा की जो है वो होती बेटा 8.5, और ब्लीचिंग पाउडर की जो होती है वो है पीएच वैल्यू 19। और इसका नेचर जो है, अब ये नेचर जो है वो 13-9 जो होता है, मतलब 7 से ज़्यादा होने की वजह से ये सब अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे हम लोग अल्कलाइन आसानी से लिख सकते हैं बेटा। अल्कलाइन लिख लेने के बाद अब ये सब नेचर आपको यहाँ पे आपको मिला हुआ है, तो ये नेचर आपको ये समझ में आया। अब ये पीएच वैल्यू क्या है, तो देखिए बेटा यहाँ पे
ये जो यूनिवर्सल आपको इंडिकेटर से एक स्ट्रिप रखी गई है, इन स्ट्रिप से ही ये जो नंबर कलर्स हमको मिले थे, उन कलर्स का उपयोग करके हम लोगों ने उनके नंबर लिखे हुए। जैसे कि वायलेट, ग्रीन का 7 है, वायलेट का 13 है। देखिए इन्हीं कलर्स में आपको समझ में आ जाएगा, ग्रीन का 7 है और वायलेट का जो है वो 13 है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से, और ब्लू अगर है तो उसका 9 है। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रिप में प्रेजेंट जो कलर्स हैं और जो पीएच वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है वो 1 से लेकर अलग अलग कलर के लिए 14 तक होती है। देखिए 7 से कम कलर वाले जो नंबर आंकड़े यहाँ पे आपको नज़र आते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं बेटा, और 7 से ज़्यादा वाले 14 तक जो आंकड़े यहाँ पर आपको नज़र आते हैं वो उसको बेसिक हम लोग कहते हैं। ये अम्ल है और ये भस्म है, ठीक है। तो जो कलर आपको ये लाल और पीले तक, ग्रीन, हरे तक मिलता है वो सब एसिडिक होते हैं, और नीले से लेकर पर्पल तक जो भी कलर आपको यहाँ पे मिलते हैं वो होते हैं बेटा हमारे बेसिक, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक मेक अ लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे बोला गया है कि जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है। तो नींबू के ड्रॉप से लेकर दूध तक आप ये पूरे सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, पीएच वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यदि जो साल्ट आपने यहाँ पे देखा हुआ है, जो साल्ट के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हमेशा न्यूट्रल होती है बेटा, और उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ही सॉल्ट आपको मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। वो न्यूट्रल होता है इसलिए इसका कलर भी ग्रीन होता है और इसका पीएच भी 7 होता है। अब इसमें बोला गया है कि सच अ साल्ट इन मेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही बनता है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी नंबर 1 और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि नंबर 14, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बनता है इनका पीएच वैल्यू 7। तो पीएच वैल्यू, द पीएच वैल्यू ऑफ अ साल्ट मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इज लेस देन 7, देन इट इज एसिडिक। यदि कि पीएच वैल्यू ये मान लीजिए कि साल्ट का 7 से कम मिला हुआ है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, इसीलिए उसका पीएच वैल्यू 7 से कम है। और इसके उल्टा यदि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा अगर आपको प्राप्त होता है तो वो जो साल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा, इसीलिए वो बेसिक साल्ट हम लोग उसको कह सकते हैं। और 7 से अगर छोटा है, 7 से कम पीएच मूल्य है तो वो जो साल्ट होगा वो हमारा एसिडिक साल्ट होगा। तो लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम साल्ट ऑफ एवरीडे यूज। तो इसके अलावा हम लोग कुछ अन्य सॉल्ट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो दैनंदिन जीवन में हम खाते हैं, देखते हैं नमक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो टेबल साल्ट यानी NaCl। देखिए साल्ट किस तरह से होता है ये आपको दिखाया गया है। आपको तो पता ही है कि साल्ट सफ़ेद रंग का होता है और इसमें आयोडीन नमक मिश्रित होता है, आयोडीन मिश्रित होता है ताकि हमारे शरीर को आयोडीन की कमी महसूस ना हो और वो हमें हमारे शरीर को मिले। चुटकी भर नमक में थोड़ा छोटा सा, बिल्कुल एक न दिखने वाला कण के बराबर आयोडीन की हमेशा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो ये जो टेबल साल्ट आपको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे एक साल्टी टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे आपको इसको चखने के लिए बोला सॉल्ट को, तो वो आपको नमक की तरह नमक का टेस्ट जो होता है वो आपको यहाँ पे देगा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसको रासायनिक नाम भी कहेंगे बेटा, लवण का रासायनिक नाम। और ये सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा, मतलब इसको हम लोग जलीय विलयन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं बेटा। उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही हमें आसानी से सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो सकता है। किसके बीच में ये अभिक्रिया करनी है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये अभिक्रिया करें तो हमें NaCl मिलता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है बेटा NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है बेटा HCl। इन दोनों को मिला के ये देखिए Na और Cl
यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाता है और फिर बाकी बचता है बेटा H2O यानी कि पानी। ठीक है ना। तो इसी वजह से समुद्र में सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये दोनों होने की वजह से पानी अलग बन जाता है और नमक की निर्मित यहाँ पे बार बार होती रहती है। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रल रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी रिएक्शन से आपको न्यूट्रल साल्ट मिलता है, प्राप्त होता है। और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है बेटा, ये पूरे सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है NaCl की, वो होती है बेटा 7, यानी कि ये हरे रंग का होगा। यदि इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला गया तो आपको ये हरे रंग का प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस बताए गए सोडियम क्लोराइड के। तो ये जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कलरलेस होता है, मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता, और एक क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड है। इसमें कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, जो कि इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे नजर नहीं आता। ये न्यूट्रल साल्ट होता है बेटा। न्यूट्रल साल्ट यानी कि जिसका पीएच 7 हो और टेस्ट जो सॉल्टी होती है इसकी। दिस कंपाउंड इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ साल्ट लाइक, मतलब ये जो कंपाउंड है NaCl, उसका उपयोग हमें NaCO3 NaSCO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बनाने में NaCl का उपयोग हम लोग को करना होता है। और यहाँ पे इसके बाद चौथे पॉइंट में आपको रिएक्शन बताएगी बेटा, जब सोडियम क्लोराइड की पानी के साथ अगर रिएक्शन करें तो इसके बाद आपको NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। मतलब इस रिएक्शन को हम लोग कहते बेटा इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन भी हम लोग इसे कह सकते हैं, कि जिसमें सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड की आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई आप लोग को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। और इस इम्पोर्टेंट बेसिक कंपाउंड जो है NaOH को फॉर्म करने में भी इस रिएक्शन का उपयोग होता है। पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्ट जब आप हीट करते हैं, व्हेन सॉल्ट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में अगर इसे हीट किया गया तो ये मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। और दिस इज कॉल्ड द फ्यूज स्टेट ऑफ द सॉल्ट। इस स्टेट को हम लोग संगलित अवस्था भी कहते हैं बेटा, फ्यूज स्टेट भी कहते हैं नमक की। ठीक है। और छठवां पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है कि व्हेन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज, और मान लीजिए कि इस फ्यूज सॉल्ट को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइज किया तो क्लोरीन गैस इज रिलीज एट द एनोड एंड लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड। तो इसमें जो क्लोरीन गैस है वो एनोड से रिलीज होगी और लिक्विड सोडियम मेटल जो है वो कैथोड पर जमा होता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड पे, क्लोरीन गैस रिलीज होगी और एनोड पर लिक्विड सोडियम मेटल की परत जमी हुई आपको यहाँ पे मिलती है। एक डू यू नो वाली एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है बेटा, वो है कि साल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ रॉक, मतलब कुछ प्रकार के पत्थरों से साल्ट मिल सकता है बेटा। दिस साल्ट इज कॉल्ड रॉक साल्ट, और इस साल्ट को हम लोग रॉक साल्ट भी कहते हैं। जैसे कि द मिनरल हैलाइड एंड Himalayan rock salt are some example of rock salt. This salt is used to treat many diseases. और मान लीजिए कि यदि ऐसे पत्थरों से मिलने वाला नमक अगर आपको कभी मिला हिमालय से या मिनरल हैलाइट से अगर मिला, तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है बहुत सारे रोग को सुधारने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है बेटा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले भाग की तरफ, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र है NaSCO3। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaSCO3, और जिसको हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और ये बेकिंग सोडा का उपयोग आप कहाँ पे करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भजिया अगर बनाने हैं तो वहाँ पे इसका उपयोग होता है, या फिर बर्थडे केक बनाने में भी ये बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। और एक बेकिंग सोडा का उपयोग होता है बेटा सांभर वड़ा बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। मतलब इसका उपयोग क्या है कि ये स्पंज क्रिएट करने में आपकी मदद करता है। तो बहुत बार आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो मम्मी है वो बैटर में भी बेकिंग सोडा डालती हैं, और बैटर में बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, एक आटे में जो खाने का सोडा डालते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा जो
तो कभी कभी ये जो मतलब आटा जो होता है, मतलब ये जो चना दाल का जो आटा होता है उसमें ये डालने से ये वो क्रिस्पी बनते हैं बेटा। और उस वजह से क्या है कि ये क्रिस्टलाइन पाउडर भी इसको कहा जाता है। इसका केमिकल नेम यहाँ पे बताया गया है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा NaSO3। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जो आज मैंने बताई हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टी और यूजेस हैं वो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। यहाँ जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया वो अच्छे से याद रखिए, इसको लर्न करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।